नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ईओ और आरओ की जो एमसीक्यू प्रश्न मैं इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के लेके आ रहा हूँ, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का एक तरफ पार्ट चल रहा है। ईओ आरओ के जो सेकंड पार्ट है उसका वेट कीजिए, आप लोग सबको अच्छा मिलेगा, शानदार मिलेगा। टाइपिंग चल रहा है, प्रश्नों के बना रहा हूँ, सारा काम होगा। आपको इंडियन पॉलिटी में मैंने संविधान सभा करवा दिया था, प्रस्तावना करवा दिया था, संविधान की विशेषताओं करवा दिया था, मौलिक अधिकारों तक हम पढ़ लिए थे। आज हम जो बात करेंगे नीति निश्चितों को बात करेंगे। नीति निश्चितों के प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक तो सबसे बड़ी कमी है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इससे भी अच्छे प्रश्न हम तैयार करने का प्रयास करते हैं। आज हम चलते हैं नीति निश्चितों के ऊपर, बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो नीति निश्चित तत्व होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सर ये नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से भाग में है। तो ध्यान रखना, संविधान के भाग 4 में नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख है। अगर हम बात करते हैं किन किन अनुच्छेदों के अंदर नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख है, अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में नीति निश्चित तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं नीति तो कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं भाई? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब ये होते क्या है, तो ध्यान रखना राज्य के जो कर्तव्य होते हैं, जनता के अधिकार तथा राज्य के कर्तव्य। तो ध्यान रखना राज्य के कर्तव्य, जनता के अधिकार तथा राज्य के कर्तव्य क्या होते हैं? नीति निश्चित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर कोई राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो आगामी 5 साल बाद में स्वतः ही प्रयत्न हो जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो सरकारें आती हैं, चुनाव होता है, तो चुनाव के समय अलग अलग जो सरकार पार्टियां होती हैं वो जनता से अलग अलग क्या करते हैं? वादे करते हैं। और अगर वह अपने वादे अर्थात अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं तो आगामी 5 साल बाद में उनको वोट नहीं देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि कोई भी पार्टी ने मैनिफेस्टो तथा घोषणा पत्र जारी किया कि हम ये काम करेंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, इतनी नौकरियां दी जाएगी, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अगर उसने ये जो वादे किए थे, उस वादे के लालच से लोगों ने उनको क्या दिया? वोट दिया। अगर वो अब वादे पूरे नहीं करती है, अर्थात जो उन्होंने कर्तव्य किए थे, अपने जो वादे किए थे उन वादों पर पूरी खरी नहीं होते तथा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो बताओ क्या जनता उन्हें वापस वोट देगी? नहीं देगी। और अगर वो अपनी कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर लेते हैं तो जनता स्वतः उन्हें वोट देंगी, दोबारा सरकार बन जाएगी। तो वही बात आती है कि राज्य अपने कर्तव्यों का पालन अगर सही ढंग से नहीं करता है तो आगामी 5 साल बाद में स्वतः ही सरकार गिर जाती है। यही क्या होते हैं? नीति निश्चित तत्व होते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन, देखो मूल संविधान के अंदर तो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद ही शामिल किए गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत नीति निश्चित जोड़ा नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा नीति निश्चित नहीं जोड़ा गया था? देखो 39 से क्या है, इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें क्या है भाई? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 39 में है। तो ये तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भाई, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। 48 जो क्या है, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है भाई? पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं 39 च की बात करते हैं तो 39 जो च है उसके अंदर बालकों के शोषण से रक्षा की गई है। बालकों की शोषण से रक्षा, बालकों की शोषण से रक्षा की गई है, या रक्षा की बात कही गई है। बालकों की शोषण से रक्षा ये बात कही गई है। ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये भी 42वें संविधान। अब बात आती है 43 ख, ये क्या कहती है? तो ध्यान रखना, सहकारी जो समितियां होती हैं, तो सहकारी जो समिति होती है उस सहकारी समिति के बारे में क्या कहा गया है? 43 क में। ये कब जोड़ा गया था? तो ध्यान रखना 97वां संविधान संशोधन। अब 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। तो ध्यान रखना 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत नीति निश्चित कौन सा जोड़ा गया था? 43 क, सहकारी समितियों से संबंधित है। ध्यान रखना इस प्रश्न को। ये पूछ क्या रहा है? 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा नीति निश्चित नहीं जोड़ा गया था? 39 के निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। 48 के निःशुल्क पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल जोड़ा गया था। 39 से बच्चों को
बालकों को शोषण से रक्षा दिलाना, यह भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। 43 जो है सहकारी समितियों का गठन करना, निर्माण करना, उनकी आपूर्ति करना, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा था। असंगत हो गया तो इसमें डी नंबर गया, क्योंकि ये 97 का हुआ, पूछ क्या रहा है 42वां। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 4 प्रश्न आपके सीधे से हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताओ इसका 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा नीति निश्चित जोड़ा गया था, कि इनमें से 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा नीति निश्चित जोड़ा गया था, बताइए जल्दी से। 38(2) है, 45 का है या 43 का है? ये तो मैंने अभी आपको बताया कि 38(2) है वही क्या किया गया था भाई, इस 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब 38(2) की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन की बात कही गई है। किसकी बात की, सॉरी आय, राज्य में आय तथा प्रतिष्ठा की बात कही गई है। राज्य की आय तथा प्रतिष्ठा की बात कही गई है। राज्य की आय तथा राज्य की आय तथा इसमें भी गलत हो गया, राज्य की आय तथा प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समता या समानता की बात कही गई 38 में। 45 में आपको पता है शिक्षा के बारे में कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनका कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा कि 14 साल के बच्चों को निःशुल्क उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई। 43 क ये भी 42वें संविधान संशोधन के, 43 ख तो 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 43 क जो है वह जोड़ा गया था भाई किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या है, उद्योगों का प्रबंधन, उद्योगों का क्या है भाई, प्रबंधन, उद्योगों का प्रबंधन की बात कही गई है, उद्योगों के प्रबंधन की बात कही गई है। तो उद्योगों के प्रबंधन की बात किसमें है, 43 क में। 45 क में क्या है, शिक्षा के अधिकार के बारे में कही गई है। 38(2) जो 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें राज्य की आय तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला आंसर बता दिया आपको मैंने, कौन सा हो जाएगा इसमें, ए नंबर का। ये बताओ नीति निश्चितों के कितने अनुच्छेदों में शिक्षा का उल्लेख किया गया, कि नीति निश्चितों के कौन कौन से अनुच्छेदों में शिक्षा का उल्लेख किया था, कितने अनुच्छेदों के अंदर शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जल्दी से बताओ भाई आप लोग। देखो एक तो 41 काम पाने, रोजगार पाने, शिक्षा पाने, ध्यान रखना। एक तो 41 में क्या है, काम पाने, ठीक है, शिक्षा पाने और रोजगार पाने, शिक्षा पाने और रोजगार पाने का कर्तव्य है। रोजगार पाने सरकार का कर्तव्य होगा कि वह इनको शिक्षा प्राप्त करे, इनको रोजगार देवे और इनको काम के उपलब्ध करवाए। 41 में है। 45 अनुच्छेद 45 में भी क्या है कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वह उन्हें क्या करे भाई, शिक्षा उपलब्ध करवाए। अनुच्छेद 46 में क्या है, ध्यान रखना भाई, एससी तथा एसटी तथा दुर्बल वर्गों के बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य होता है, अर्थात कम पैसे में अर्थात निःशुल्क उपलब्ध करवाना ये किसका, राज्य का कर्तव्य है। 46 में तो कौन कौन से हैं, 3, 41, 45, 46 कितने हो गए, 3 अनुच्छेदों में किसका उल्लेख किया गया है, शिक्षा का उल्लेख किया गया है। ये हुआ आपका प्रश्न। चलो भाई, नीति निश्चितत्व अतिरेक कर्मकांडी तथा ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है, कि नीति निश्चितत्व जो है वो अतिरेक कर्मकांडी तथा ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन किसका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए आप लोग। हाँ भाई ये किसने कहा था कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया, ये केटी शाह ने कहा था। फिर बात आती है टीटी कृष्णाचारी की बात आती है, तो टीटी कृष्णाचारी क्या कहा था, भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा था, भावनाओं का स्थायी कूड़ागर, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा था, टीटी कृष्णाचारी ने कहा था। अगर हम नसरुद्दीन की बात करते हैं तो नसरुद्दीन ने क्या कहा था कि ये सिद्धांत नवरस के प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कि नीति निश्चित सिद्धांत है वो नवरस के प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर बोल रहा हूँ नीति निर्देशक तत्व क्या है, नवरस के प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसने कहा था, नसरुद्दीन ने कहा था। केटी शाह ने क्या कहा था, अतिरेक कर्मकांडी तथा ऐसा चेक है जो बैंक की भुगतान बैंक सुविधा पर छोड़ दिया गया है। टीटी कृष्णाचारी ने भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा था नीति निश्चितों को। तो ये बातें आपको चारों के चारों प्रश्न मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी ने कोई कथन नहीं किया इसमें। खादी और ग्रामोद्योग, ध्यान रखना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना
अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? ध्यान रखना, उद्योगों का जो प्रबंधन किया गया था वह किस अनुच्छेद में किया गया था? वही बात किस में आएगी? इसी में आएगी। ध्यान रखना, उद्योगों का कर्मकांड इसमें आएगा। एक मिनट, हाँ बताओ भाई। अभी मैंने बताया था उद्योगों के प्रबंधन की बात अनुच्छेद 43 क में कही गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भाई? 42वें संविधान संशोधन के तहत। 48 के भी 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये आपको बताया था मैंने कौन से संशोधन के तहत? 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है, इसमें 48 क में क्या कहा? पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और 43 क में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 43 क में, अर्थात उद्योगों को प्रबंधन करना तथा कामगारों को उनको रोजगार की उपलब्धता करवाना, ये 43 क के दायित्व होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किस नीति निस्तत्व के अनुच्छेद से संबंध है? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 39 ही आएगा। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 39 के तहत जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो इसी के तहत किया गया था। इस अनुच्छेद इसमें 47-40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन। ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वह किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 40 के तहत। अगर हम 44 के तहत बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता आती है। इसमें कौन सी आती है भाई? समान नागरिक संहिता आती है। अनुच्छेद 47 की अगर हम बात करते हैं तो बताओ आता है मध्याह्न भोजन की शुरुआत किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? अनुच्छेद 47 के तहत की गई थी। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो की गई थी, जो स्कूलों के अंदर मध्याह्न भोजन, जो उद्योगों में जो मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था की गई थी वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 47 के तहत। दे जाता ना पोषाहार जिसको हम बोलते हैं, वो 47 के तहत। पूछ क्या रहा है? 14 बैंकों का 39 के तहत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 39 ए पूछ रहा है, 40 पूछ रहा है, 43 ए पूछ रहा है और 44 पूछ रहा है। अब आप में से इसमें से कौन सा आता है? तो ध्यान रखो, 44 में तो समान नागरिक संहिता विधिक सहायता, ठीक है, यही तो है समान नागरिक एवं विधिक सहायता का उल्लेख, ठीक है, यही तो है भाई। नहीं ये नहीं है। अनुच्छेद 40 बनाओ भाई, ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में क्या कही? 39 में ग्राम पंचायतों गठन की बात कही गई है। तो 2 में क्या आएगा? बी नंबर का ऑप्शन रहेगा। अब 2 में बी नंबर का ऑप्शन किस में है? इसी में है। 39 में समान न्यायिक एवं विधिक सहायता का उल्लेख है। 43 में उद्योगों के प्रबंधन कर्मकारों के भाग संबंधी है, ये भी बात भी सही है। क्या बोल दो या ए बोल दो, एक ही बात है, मैंने बता दिया बार बार। और 44 में ये सही है, सिविल, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, इसमें आएगा ये। तो 1 2 3 4 सब में समान मिल रहा है, तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? इसमें सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति निस्तत्व संविधान की आत्मा है, ये कथन किसका है? केसी हेयर का है, ऑस्टिन का है, के संथामन का है, के वी राय का है। तो ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो संविधान की आत्मा है। वो किसने कहा था? ऑस्टिन ने। और आपको बताया मैंने केटी शाह ने तो क्या कहा था? बताइए जल्दी से। कि एक एनिकेत है, वो है जिसको बैंक के भुगतान पे छोड़ देते हैं। भावनाओं का कूड़ागर किसने कहा था? टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग याद रखा करो। ठीक है, अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 51, 40, 44। देखो, समान नागरिक संहिता किसी में दिख रहा है क्या? नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, तो ये आ गया इसमें तो 1 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा 51 में है। 45 की बात करते हैं तो 45 में क्या है भाई? 40 में ग्राम पंचायतों का, 45 में बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें तो क्या आ रहा है? 4 नंबर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? 3 नंबर आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 2 नंबर। और 45 में 1, जो 4 3 2 1, 4 3 2 1 पहले ही ऑप्शन में है, दिख गया होगा आपको, याद भी है सब लोगों को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम। नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या वाद योग्य है, क्या अवाद योग्य है? मैंने कहा था नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य के कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं भाई? राज्य के कर्तव्य होते हैं। अब राज्य के कर्तव्य होते हैं, मैंने आपसे कहा कि कोई सरकार अपनी घोषणा पत्र का पालन नहीं करते हैं तो क्या कोर्ट में जाओगे? क्या
कोई एमएलए आपके पास वोट मांगने आता है कि मैं आपके सड़क का निर्माण करवा दूंगा और वो 5 साल तक नहीं करवाता, तो क्या कोर्ट में जाओगे क्या कि हाँ उसने हमारे पास वोट मांगे थे, कहा था मुझे आप वोट दो और हमने वोट दिया, वो नहीं काम कर रहा है? तो ध्यान रखना, उनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। तो स्वाभाविक है कि नीति निर्देशित तत्व क्या होते हैं, अवाद योग्य होते हैं। अरे भाई सरकार अपनी कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो आगामी 5 साल बाद में वोट मत दो, वो न्यायालय में जाने की अनुमति इसमें नहीं रहेगी, तो अवाद योग्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद निषेध करना बिल्कुल नीति निषेध है। काम का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार बिल्कुल है। 41 में है ना, अनुच्छेद 41 में समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये बिल्कुल है, 39 के अंदर है। सूचना का अधिकार, ये तो क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या है भाई, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार भी है, ये नीति निषेध तत्व नहीं है। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन गलत हो गया इससे। निम्न में से कौन सा संविधान के राज्य नीति निषेध तत्वों में सम्मिलित तत्वों में नहीं कहा गया है? ग्राम पंचायत और गठन बिल्कुल कहा गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नागरिकों के लिए समान संहिता, अनुच्छेद 44 के तहत। न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के तहत। अल्पसंख्यकों का धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, ये तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, बोले तो मौलिक अधिकार है। तो 4 नंबर का ऑप्शन ही क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना राज्य के विधिक एवं संवैधानिक दायित्व है, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण न्याय से वंचित किया जा सकता है। देखो इसमें ए और आपको करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का विधिक एवं संवैधानिक दायित्व है। अब आर के पढ़ते समय उसको क्या लगाओ, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ए और आर में कथन निष्कर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसमें कुछ भी 1% भी अगर कोई कथन मिल रहा है तो आप लोग ध्यान देना, वो बात क्या हो रही है, सत्य हो रही है। इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। तो इसमें पूरी बात मिल रही है, अगर ये भी नहीं मिल रहा आपको तो पढ़ो, देखो इसमें क्या रहा है, किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता इसलिए। तो ध्यान रखना, अगर इसको पढ़ते हैं तो यहां से क्या लगाओ, इसलिए। ठीक है, इसको पहले पढ़ के इसलिए बनाओ और फिर इसको पढ़ लो, मैं दोनों पढ़ के बता रहा हूं। गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का विधिक एवं संवैधानिक दायित्व है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जुड़ रहा है, 1% भी जुड़ रहा है तो 100%। ध्यान रखना, आर एक ही व्याख्या कर रहा है। 1% भी अगर आपको मिल जाता है ना कि हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत भी जुड़ रहा है तो 100% सही होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो देखो इस आर को पढ़ो, किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करना राज्य का विधिक और संवैधानिक है। बोलो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? दोनों चीज जुड़ रही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। चलो ये तो मौलिक अधिकार वाला प्रश्न है, वो कर लिया मैंने। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ सर छोटा सा टॉपिक था, जितने प्रश्न बन सके थे मैंने आपको एक साथ बता दिए। ठीक है, धन्यवाद।